आज की ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह कहानी एक तरफा इश्क में हुआ एक इंस्पेक्टर का कत्ल। जाने कैसे एक लड़की जिसका पुलिस विभाग में सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद उसकी शादी तय हो गई थी। अब शादी के महज 20 दिन बाकी थे और वह अपने परिवार के साथ एक कार्ड लेकर मंदिर में देने जाती है। और जैसे ही वह लड़की वहाँ मंदिर से उतर रही थी, तभी एक बाइक सवार उतरता है गाड़ी से और उस लड़की को एक गोली मार देता है। और वहाँ के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले भी वह अपने एक गोली भी मार लेता है। अब यहाँ दोनों ज़मीन पर पड़े थे, तभी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है और दोनों को अस्पताल पास के पहुँचाया जाता है। अब इसको संयोग कहें या इत्तेफाक, दोनों की जान भी बच जाती है, वह लड़की और उस सिरफिरे आशिक की। अब पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और उसको थाने ले जाती है और फिर उसको जेल वहाँ से भेज दिया जाता है। और इसके 3 साल बाद फिर वह जब जेल से छूटता है और फिर एक कत्ल होता है, किसी और का नहीं, इंस्पेक्टर का, और वह महिला कांस्टेबल उसमें मुख्य आरोपी पाई जाती है और वह सिरफिरा आशिक दोबारा फिर से गिरफ्तार हो जाता है। आखिर उस इंस्पेक्टर का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और इन दोनों के बीच उनका रिश्ता क्या था? जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में आपको झिझोर कर रख देगा। एक तरफा इश्क की ऐसी कहानी आज की। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश में, एक इलाका है ब्यवर और उसी के अंतर्गत एक हाईवे है और वहीं पर तारीख थी 10 सितंबर 2024 और दोपहर के करीब 1:30 बजे और उसी के पास एक पेट्रोल पंप थी। वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला रहे थे, तभी देखते हैं एक कार जो कि एक बाइक की टक्कर होती, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी जो बाइक सवार वह कम से कम 10 मीटर ऊपर उछलता है और वह कार तभी धीरे नहीं हुई थी, वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही थी और उस बाइक सवार को अपनी बोनट में वह 200 मीटर तक घसीट कर ले जाता है। और उसके बाद जब बाइक और बाइक सवार किनारे होता है तो वह इसके बाद फरार हो जाती है। और इसके साथ अब वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए उस युवक के पास आए, देखते हैं उसकी गाड़ी में पुलिस का सिंबल है। अब तुरंत आनन फानन में एक गाड़ी बुलाई जाती है, उस युवक को पहले पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। तभी पता लगता है कि इसकी हालत बहुत ही गंभीर है, कि जो कि इसको भोपाल की अस्पताल जो कि बहुत बड़ा है वहाँ ले जाते हैं। तभी पता चलता है कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। आखिर वह युवक कौन था, कहाँ का रहने वाला था और उसकी एक्सीडेंट सही था या दुर्भाग्य था, यह बहुत जांच का विषय था। और तभी 1 घंटे बाद एक महिला और एक युवक एक थाने पहुंचते हैं, बताते हैं कि मेरी गाड़ी से एक युवक का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा उसके बाद नियंत्रण गाड़ी पे नहीं रहा, आप जाइए जल्द से जल्द उस युवक को बचा लीजिए। अब पुलिस उस महिला की बात सुनती है और बताती वह महिला कि मैं भी एक पुलिस कांस्टेबल हूँ, तो इसीलिए मैं थाने में यह शिकायत करने आई हूँ। अब पुलिस वाले उस महिला का नाम नंबर लिखते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं उस युवक को देखता हूँ कि उसकी हालत कैसी है। अब वह महिला चली जाती है, वह युवक भी चला जाता है। और जब पुलिस उस घटना स्थान पर पहुँचती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है, वहाँ के लोग बताते हैं कि साहब वह महिला इतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी कि युवक जैसे ही टक्कर लगी वह 20 फीट ऊपर उछला और 200 मीटर तक घसीटते चली गई और उस महिला ने गाड़ी अपनी नहीं रोकी और यहाँ से फराटा भर कर वह चली गई। अब पुलिस उस पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यह एक सोची समझी साजिश है और यह एक सड़क दुर्घटना दिखाकर एक कत्ल किया गया है। अब पुलिस उस महिला जो कि लेडीज़ कांस्टेबल थी, जिसका नाम था पल्लवी सोलंकी, उसको जाती है और उठाकर लेकर आती है महिला कांस्टेबल साथ और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने यह एक्सीडेंट किया है या तुमने कत्ल किया है, इसके पूरा हमें सही से बताओ। अब पुलिस वाले जो थे, सोलंकी महिला कांस्टेबल थी पल्लवी, उसका मोबाइल खंगालते हैं और उसका DVR निकालते हैं, देखते हैं यह किन लोगों से बात करती है। तभी पता लगता है कि ये जो मरने वाला शख्स था जिसका नाम था दीपांकर, जो कि इंस्पेक्टर हैं और इसी इलाके में तैनात हैं।
अब पुलिस उसकी जब पल्लवी की कॉल डिटेल खंगालती है तो उसमें दिवाकर का भी नाम नंबर रहता है और एक युवक और था जिसका नाम था करण। अब पुलिस उसको भी लेकर आती है और बैठालती है, कहती है तुम लोग सच सच बता दो कि यह तुम लोगों ने कत्ल किया है या इत्तेफाक एक्सीडेंट है। अब पुलिस जब अपनी सख्ती वाला रुख अपनाती है तो जो पल्लवी सोलंकी थी वह टूटती है और करण भी टूट जाता है। पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि आखिर एक पुलिस वाली ही ऐसा क्यों करेगी और बाकी जनता फिर कैसे भरोसा करे। तभी पल्लवी कहती है साल 2018, जो कि मैं मध्य प्रदेश ज़िले धार की रहने वाली और मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा जो पास की इंटर, उसके बाद एमपी पुलिस में फॉर्म निकलता है और मैं डालती हूँ और जब परीक्षा होती है उसमें मैं पास हो जाती हूँ और मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर पोस्टिंग मिल जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी। तभी परिवार वालों ने सोचा क्यों ना बेटी की नौकरी लग चुकी है और इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। तभी 20 नवंबर 2020 को मेरी सगाई तय होती है और तय होने से पहले ही 2 नवंबर को मैं कार्ड देने के लिए मंदिर अपने परिवार के साथ जा रही थी। तभी एक युवक बाइक से आता है, वह मुझको गोली मारता है और गोली मारने के बाद वह खुद भी गोली मार लेता है। वह युवक कोई और नहीं, उसका नाम करण ठाकुर था, जो कि हम लोग साथ में कंपटीशन की तैयारी करते थे और वह कहीं ना कहीं एक तरफा मुझसे मोहब्बत करने लगा था। अब जैसे ही मेरी शादी तय हुई उसके कुछ समय पहले उसने मुझे फ़ोन किया और प्यार का इजहार किया, कहा कि पल्लवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यह शादी मत करो। तो मैंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है और परिवार वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी करण ठाकुर ने कहा था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। और पल्लवी ने कहा तो यह मैंने बात ज़्यादा नहीं ली, मैंने इसको इग्नोर कर दिया और मुझे क्या पता था कि यह मेरी जान ले लेगा। इसके बाद उसने जब मुझे गोली मारी, खुद गोली मारी। अब पुलिस ने उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भेज दिया। इसके बाद वह 2023 तक जेल में रहा। अब पल्लवी जब सही होकर अपने घर लौटती है और उसकी शादी जो कि 20 दिन बाद थी, जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है कि एक सिरफिरा आशिक है जो पल्लवी को चाहता है और उसको गोली मार दिया है और अपने मार लिया है, अगर हम लोग अपने लड़के की शादी करेंगे और क्या पता वह हम लोग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, तो लड़कों वालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया और उन्होंने अपने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। अब पल्लवी इससे परेशान थी। तभी उसकी अपने धार ज़िले से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। जो वो जगह थी वो थी बुआर जगह में पोस्टिंग होती, वहाँ जाती है और तभी उसकी एक मुलाकात होती है दीपांकर, जो कि वहीं के इंस्पेक्टर थे। अब दोनों का वहाँ पर मुलाकात होती है, बोलचाल होता है। जो दीपांकर की मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो दीपांकर थे वह 2012 में एसआई पद पर तैनात थे। इससे पहले वह टीचर की नौकरी भी कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने सीआईएसएफ में भी चयनित हुए थे, जिसमें आरक्षी पद पर यानी कांस्टेबल। फिर इन्होंने वहाँ पर तैयारी की और एमपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद में मिली नौकरी इनको 2012 में। इसके साथ यह यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे और साथ में इनकी तभी मुलाकात एक होती है जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली टीचर जिनका नाम पूनम। तो यह दोनों मिलते हैं और 2021 में शादी भी कर लेते हैं। अब पल्लवी की मुलाकात 2022 में दीपांकर से हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और जी जान से प्यार करने लगे। और तभी 2023 आता है और इधर करण भी जमानत पर छूट जाता है और वह पता करने की कोशिश करता है कि पल्लवी अब कहाँ है और कैसी है। तभी उसको पता लगता है कि वह बुआर जो ज़िला है वहाँ पर है और तैनात है। तभी वह उसका एड्रेस लेता है और करण आता है। और क्योंकि जो पल्लवी थी वह पुलिस क्वार्टर में रहती थी और उसका पुलिस क्वार्टर नंबर मिलता है और आता है, कहता है कि पल्लवी मुझसे एक बार तुम बात कर लो, उसके बाद चाहे भले मत करना। पल्लवी कहती बताओ क्या हुआ। और पल्लवी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं जिंदा ना रहता, खुद को ख़त्म कर लेता। इसीलिए देखो मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी और अपनी भी जान देने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक कहें या संयोग कहें या ईश्वर हम लोगों को मिलाना चाहता है, इसीलिए दोनों की जान बच गई है। और यह देखो सीने में आज भी मैं तुम्हारा नाम लिखा कर
रखा हूँ और तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। अब जो पल्लवी थी, इधर दीपांकर जो कि ईसाई थे, वह उनसे भी मोहब्बत कर रही थी। अब कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि यह जो करण है यह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और जो दीपांकर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, और क्या पता इनकी वाइफ को पता चल जाए, इसके बाद वह मुझे अलग कर दे, किनारे कर दे। तो पल्लवी ने सोचा क्यों ना करण से ही अब आखिरी मुलाकात की जाए और इसी को अपनाया जाए। अब करें तो क्या करें। पल्लवी कहती है कि मेरा यहाँ पर प्रेमी है जो कि मेरे साथ रहता है, वह इंस्पेक्टर है। अब अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो इसको हटाना पड़ेगा। तभी पल्लवी और करण मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं और इस प्लान को इस अहद से करने का प्रयास किया जाता है कि ऐसा लगे एक्सीडेंट, हादसा है और कत्ल भी हो जाए। तभी 10 सितंबर 2024 जो कि बिहार ज़िले का हाईवे था जहां पे पेट्रोल पंप था, वहां पर दीपाकर को बुलाया जाता है। दीपाकर जब वहां पहुंचते हैं और पल्लवी कहती कि एक मेरा दोस्त आया है, वह आपसे मिलना चाहता है और उसको आपसे कुछ काम है। तो दीपाकर को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पहले ये लग चुका था कि जो पल्लवी है इसका एक सिरफरा आशिक है जिसने कुछ साल पहले इस पर हमला किया था और वह जमानत पे छूट गया था। तो उनको कहीं ना कहीं खतरा भी लग रहा था। उन्होंने यह बात अपने दोस्त से बताई कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं देर से आऊँ और मुझे लेट लगे तो तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ आ जाना। अब दीपांकर 12:30 बजे पहुँचते हैं उसी हाईवे पे और पल्लवी और करण ठाकुर पहले से मौजूद थे। तो भी करण ठाकुर कहता है कि अब से पहले जो कुछ भी हुआ तुम लोगों के बीच में, मैं तो उसको नहीं जानता, मगर आज के बाद तुम पल्लवी से बात नहीं करोगे और उसको परेशान नहीं करोगे। तभी दीपाकर कहते हैं कि हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं और बातचीत करने से हमें कौन रोक सकता है। तभी पल्लवी कहती है कि यह मेरा आशिक प्रेमी है जो कि पुराना है, अब मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तभी करण इतने में बोल सकता है कि अगर तुमने पल्लवी का साथ नहीं छोड़ा, मैं पल्लवी की जान ले सकता हूँ, अपनी भी दे सकता हूँ, और अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इतनी सी बात हुई। तभी दीपांकर जो थे वहाँ गुस्से से अपनी गाड़ी उठाते हैं, चलने लगते हैं और पल्लवी अब गाड़ी की सीट में बैठती है और करण जो ठाकुर था वह गाड़ी चलाता है और गाड़ी की स्पीड अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दिवाकर की गाड़ी आगे जा रही थी। पीछे उस गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारी जाती है कि जो दीपाकर की गाड़ी इंस्पेक्टर की थी वह ऊपर 10 फीट तक उछलती है। उसके उछलने के बाद वह मोटरसाइकिल बोनेट पर गिरती है। 200 मीटर तो वह घसीटते हैं और जो पेट्रोल पंप के पास लोग थे वह भी यह दृश्य देख रहे थे। इसके बाद वह गाड़ी 20 मिनट तक चलती रहती है और फिर पास के थाने में जाती है और वह पल्लवी बताती कि मैं महिला कांस्टेबल हूँ, मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है। और जिसके बाद पुलिस इस तफ्तीश को लगे सीसीटीवी में जब कैद देखती है तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह सोची समझा साजिश है और यह एक इंस्पेक्टर का कत्ल किया गया है। अब पुलिस ने जैसे यह थ्योरी सुनी वह भी हैरान और परेशान कि एक तरफा इश्क में एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। अब पुलिस ने उन दोनों को जेल भेज दिया। अब शायद ही वो उन दोनों का मिलाप हो, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, एक ऐसा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर इन दोनों आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।